अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हज कमेटी के जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है उस ताल्लुक़ से, जैसा कि आज 30 सितंबर है 2024 और उसके बाद जो है वो कुर्रा सिलेक्शन कब होगा, नंबर कब लगेगा, फिर कंफर्म और वेटिंग लिस्ट के ताल्लुक़ से जो है वो क्या प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है। तो इन तमाम बातों के साथ में जो है इंशाल्लाह आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो जैसे कि आज 30 सितंबर है 2024, रात में 12 बजे तक जो है वो यानी कि 11:59 तक फॉर्म सबमिट करने की डेट है और टाइम है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आप जो है वो सबमिट कर लें। आप लास्ट मोमेंट का इंतज़ार ना करें। ऑलरेडी जैसे कि आज लास्ट डेट आ चुकी है, क्योंकि कभी कभी वेबसाइट में इशू आते हैं और फॉर्म सबमिट करते वक्त भी जो है ना कुछ चीज़ें वो रह जाती हैं, ताकि उसमें एडिट डिलीट करना है। तो फॉर्म सबमिट करने कैसे करना है उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो डेट है ये ऑलरेडी 2 मरतबा एक्सटेंड हो चुकी है। पहले 9 सितंबर थी, फिर 23 हुई, फिर आज जो है वो 30 है। फिर इसमें और कुछ हाजियों का सवाल है कि एक्सटेंड होगी क्या। तो इसमें एक्सटेंड होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जो टोटल कोटा था 1,80,000 जो इंडिया को दिया गया, उसमें इस साल 70% हज कमेटी को है। लास्ट ईयर वो 80-20 हुआ करता था कि 80% हज कमेटी, 20% प्राइवेट, लेकिन इस साल जो है उसको 70-30 किया गया है। तो 1,22,000 जो है वो तकरीबन हज कमेटी का कोटा है, बाकी जो बचे हुए वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं। तो फिर उसमें जो है 1,22,000 से ज़्यादा जो है फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। तो अभी कोई चांसेस नहीं है कि एक्सटेंड होगी। तो इसके बाद जो अभी तक बहुत सारे हाजियों को जो है वो कवर नंबर ऑलरेडी मिल चुका है। जिनको कवर नंबर नहीं मिला है उनके कवर नंबर जनरेट होते ही इंशाल्लाह जो है वो कुर्रा की डेट ऐसे बताया जा रहा है कि वो 4 अक्टूबर होगी, यानी जो आने वाला 4 अक्टूबर है उसमें डेट होगी। फिर उसमें पता चलेगा कि सिलेक्शन हुआ है या वेटिंग हुआ है। तो पता कैसे चलेगा कि जो हज कमेटी की वेबसाइट है वहाँ पर आपको कंटिन्यूस जी जो है वो देखते रहना है कि आप वो 4 तारीख को देखते रहें कि शाम में जो है वो 3-4 बजे के आसपास हर स्टेट की जो है एक PDF फाइल अपलोड की जाती है, जहाँ पे वेटिंग और कंफर्म का जो है अलग अलग PDF होती है। आप जो है अपना दोनों PDF में नंबर चेक कर लें कि आपका कंफर्म में आया है या वेटिंग में आया है। तो उस 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है। वेबसाइट जो है कभी स्लो चलती है तो थोड़ा सा जो है रात में भी आप उसको चेक कर सकते हैं। आप अपनी जो है वो स्टेट हज कमेटी के जो ये हैं डॉक्यूमेंट्स है वो उसको आप चेक कर लें। उसके अलावा जो है वो अभी सिलेक्शन कैसे होता है, ये सिलेक्शन जो होता है उसको कुर्रा कहते हैं, यानी कि टेक्निकल टर्म में जो है उसको RDS कहते हैं, रैंडम डिजिटल सिलेक्शन, कि टोटली जो है कंप्यूटराइज सिलेक्शन है। उसमें जिसने पहले फॉर्म सबमिट किया, जिसने लास्ट फॉर्मेट सबमिट किया, उसका ऐसे कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो टोटली जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है। उसमें हर स्टेट का जो है अलग अलग कोटा होता है और कभी ऐसा होता है कि जो कोटा है उससे ज़्यादा फॉर्म आते हैं, कभी जो कोटा है उससे कम फॉर्म आते हैं। तो जो अगर टोटल कोटा जो स्टेट का है उससे कम फॉर्म आए तो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम हाजियों का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। और किसी स्टेट का जो है वो कोटे से ज़्यादा फॉर्म आए हैं तो वहाँ पे कुछ हाजियों का सिलेक्शन होगा, कुछ का जो है वो वेटिंग में जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वेटिंग कभी कभी ज़्यादा जाती है और फिर जो है वो वेटिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता कन्फर्म होती है। तो वो कन्फर्म कैसी होगी वो भी इंशाल्लाह बताऊँगा। तो जैसे आपका कवर नंबर सिलेक्शन होता है, फिर 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद में जो है वापस आपको वेबसाइट पे देखना है। फ़र्स्ट पेमेंट का जो है वो ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन ही आप पेमेंट करें। ऑफलाइन आप बैंक में जाके पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करें तो बेटर रहेगा। इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड वगैरह से आप करें, ताकि UPI पेमेंट वगैरह 1 लाख की डेली लिमिट होती है। तो उसमें कभी UPI पेमेंट जो होता है गूगल पे, फ़ोनपे का वो लिमिट से ज़्यादा दिखाता है। तो अब बेटर है कि ऑनलाइन पेमेंट करें। उसके बाद में जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन का सर्कुलर आएगा। तो जो तमाम सर्कुलर हैं ये वेबसाइट पे ही आते हैं। आपको कोई पर्सनल ईमेल या व्हाट्सएप पे या फिर SMS वगैरह नहीं आता है। तो इसे ज़रूरी है कि आप वेबसाइट देखते रहें, या फिर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बात चलती रहती है कि अभी जो है ये एक्टिविटी है, ये हमें काम करना है। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं हज के रिलेटेड, तो मेरा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली पेमेंट करना है, फिर जो है उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। और जिनका वेटिंग आया है उनको, वेटिंग वालों के लिए तरीका यह है कि आपको वेट ही करना है। वेट कब तक करना है, आपको जो है वो 3rd पेमेंट तक वेट करना है। अक्सर अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो पिछले साल जो है तकरीबन 2 से 2,500
जो वेटिंग थी वहाँ तक जो है वो हाजियों का कंफर्म हुआ है, थर्ड पेमेंट तक। तो थर्ड पेमेंट यानी कि जो हज की जो फ़्लाइटें नज़दीक नज़दीक होती हैं वहाँ तक आपको जो है वेट ही करना है, और उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वेटिंग लिस्ट की भी जो कंफर्म होती है उसका भी वेबसाइट पर सर्कुलर जो है वो जारी किया जाता है। तो उस ताल्लुक से जो है वो आप वेटिंग लिस्ट वाले भी जो है वो देखते रहें, और इस ताल्लुक से जो है वो पेमेंट भी जो है आप वेबसाइट से करें। और जिनका कंफर्म हुआ है वो अपना जो है बैंक रेफरेंस नंबर जो है वो नोट डाउन कर लें। हज कमेटी के वेबसाइट पे जाके आप इंक्वायर में जाएंगे, बॉटम में आपका कवर नंबर डाल के वहाँ पे बैंक रेफरेंस नंबर ले लें, और वो बैंक रेफरेंस नंबर के थ्रू आपको पे करना है। और पेमेंट करने के लिए आपने जो कवर नंबर पे जो अकाउंट नंबर डाला है उसी से पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है। आप किसी दूसरे रिश्तेदार के या दोस्त के अकाउंट से भी पे कर सकते हैं जिनका इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड वगैरह है। तो ये एक जो है पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको जो है आप अच्छे से समझिए, और इसको जो है वेबसाइट को आप जो है वो फॉलो करते रहें। और थर्ड पेमेंट का जो डेट है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेमेंट में आपको करना है, तो वो बताया जा रहा है कि दिसंबर एंड तक जो है वो जो हज कमेटी की जो एक्शन प्लान में डेट्स बताई गई है वो दिसंबर तक बताई गई है। लेकिन जैसे कि ऑलरेडी अभी 2 मरतबा डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो हो सकता है कि वो भी डेट एक्सटेंड होकर दिसंबर या फिर जनवरी तक चली जाए। तो इसमें जो कंफर्म वाले जो कैंसिल होते हैं, जो पैसे नहीं भरते हैं, उसके बाद जो है फिर वेटिंग वालों का आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंफर्मेशन होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका सेकंड पेमेंट के टाइम या थर्ड पेमेंट के टाइम में आपका वेटिंग वालों का कंफर्म होता है, तो आपको जो है इतना पूरा पेमेंट एक साथ करना है। तो आप जो है पेमेंट भी उतना थोड़ा सा अपने साथ अकाउंट में रखिए, ताकि अगर एक साथ आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो आपके पास जो कैश जो है अवेलेबल हो, क्योंकि काफ़ी कम डेडलाइन होती है वेटिंग वालों के लिए, उनको काफ़ी जल्दी पे करना होता है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, जो दूसरे वेटिंग वाले हैं उनका जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस ताल्लुक से जो है वो ध्यान रख लें। अगर लास्ट डेट के बाद में भी जो है, जैसे कि 30 सितंबर है, उसके बाद में भी अगर किसी को फॉर्म भरना था, किसी वजह से नहीं भर पाए पासपोर्ट के इशू की वजह से, तो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं उनका रास्ता जो है खुला है। वहाँ पे थोड़ा सा खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपको हज करना है तो आप जो है वो प्राइवेट वालों से जो है रब्ता कर सकते हैं। प्राइवेट वालों का तो जो है वो हज के 1 महीना पहले तक, 15 दिन पहले तक भी जो है वो ओपन रहता है, आप वहाँ पे जो है आसानी से जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन से जो है आपको कुछ पता चला होगा कि प्रोसेस कैसा है, क्या है, और इंशाल्लाह जो है आपका सफ़र की जो प्रिपरेशन है वो इंशाल्लाह आसान रहेगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।